हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एशिया ऑनलाइन एजू। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशिया ऑनलाइन एजू में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब इसके विषय में बताया था और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते क्या हैं? प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा ए, एन, द या दी। तो उन्हीं में से हमारे जो मुख्य आर्टिकल्स होते हैं वो तीन आर्टिकल्स हैं। ए, इसको हम आ भी बोलते हैं, एन और द। आर्टिकल्स इंग्लिश के अंतर्गत तीन हैं। हम ए जो आर्टिकल है उसको ए ज़्यादातर बोलते जाए, दिस इज ए पेन, दिस इज ए बुक, जबकि उसको ए नहीं बोलना चाहिए। उसका जो शुद्ध उच्चारण है वो होता है आ। जैसे दिस इज आ बुक, यह एक किताब है, लेकिन ज़्यादातर गलतियां करते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं ए, जबकि इसका शुद्ध उच्चारण जो होता है वो होता है आ। दिस इज आ बुक, दिस इज आ पेन। ओके। दूसरा होता है एन, इसको एन ही बोलते हैं। और थर्ड होता है अपना द, इसको कोई दा बोलता है या कोई दी बोलता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि कहाँ पर दी बोलें इसको या कहाँ पर दा बोलें। तो अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि दा कहाँ बोलते हैं, दी कहाँ बोलते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं आर्टिकल्स के विषय में। तो अपने जो आर्टिकल्स हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, ए, अन, द। ओके। अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि इसमें भी दो प्रकार हैं आर्टिकल्स के। नंबर एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। दो तरह से डिवाइड किया गया है इन तीनों आर्टिकल्स को। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स, जिसको द या दी बोलते हैं। सेकंड होता है अपना इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इसको ए या आ या अन बोलते हैं। इस प्रकार से ये टाइप ऑफ आर्टिकल्स दो होते हैं हमारे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब हम बात करेंगे सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल्स की। डेफिनेट आर्टिकल्स, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो। इट मीन्स दा का प्रयोग हम कब करते हैं? दा का प्रयोग हम तब करते हैं यदि हमें किसी वस्तु, कोई निश्चित वस्तु हो, कोई प्राणी हो, उसके विषय में पूर्ण जानकारी हो, अर्थात निश्चित जानकारी हो। तुम उसको पहले से यदि जानते हो तो उसके साथ हम करेंगे किसका यूज? दा या दी। ओके। यदि उसके विषय में तुमको पूर्ण जानकारी नहीं है, निश्चित जानकारी नहीं है, तुम उसे नहीं जानते हो, तब हम यूज करेंगे ए या आ या एन। ओके। तो अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने पहला कोई भी, मानो एक या कोई लड़का, अ बॉय, वो लड़का, द बॉय। तो अ बॉय कहाँ यूज होगा? इंडेफिनिट आर्टिकल है, ए बॉय या अ बॉय। यदि पहले से जानकारी नहीं है तो यूज क्या होगा? ए बॉय। जैसे दिस इज अ बॉय, यदि उसके विषय में पहले से जानकारी नहीं है कि वो लड़का कौन है तो हम यूज करेंगे ए बॉय, अर्थात आ का यूज करेंगे। यदि आपको पहले से ही जानकारी है, तुम उस लड़के को जानते हो, उसका नाम जानते हो, निश्चित व्यक्ति है, तब हम यूज करेंगे द बॉय, यानी कि वो लड़का। जैसे हिंदी में एग्जांपल ले लीजिए, मानो मम्मी दरवाजे पर एक या कोई लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। कौन कह रहा है ये? अपनी माँ से कोई बेटा कह रहा है, मम्मी दरवाजे पर एक या कोई लड़का है जो आपसे बात करना चाहता है, यानी कि तुम उसको पहले से नहीं जानते हो तो तुम यूज करोगे ए बॉय।
या अ बॉय, क्योंकि आपको उसके विषय में जानकारी नहीं है, ना ही मम्मी ने बताया आपको, ना ही उस बंदे को आप जानते हो, तो हम यूज करेंगे ए बॉय, क्योंकि वो अनजान है, तुम उसको नहीं जानते हो, निश्चित व्यक्ति या निश्चित नाम उसका कोई तुम्हें नहीं मालूम। और यदि मम्मी पहले ही आपको बता दे कि बेटा दरवाजे पर इस नाम का व्यक्ति आएगा, या वो लड़का आएगा, या वो लड़की आएगी, तो मुझे बता देना, तब मानो पहले से बता दिया है उस अपने बेटे को मम्मी ने, तब कोई दरवाजे पर आता है तो बेटा लौट कर के आता है, तो मम्मी से क्या कहेगा, मम्मी दरवाजे पर वो लड़का है, मम्मी दरवाजे पर वो लड़का है, या वो लड़का आया है, या वो लड़की आई है और आपसे बात करना चाहती है या चाहता है, तो उसको आप पहले से जानते हो, क्योंकि मम्मी ने आपको पहले से ही उसकी जानकारी दी थी। तो उसके साथ हम यूज करेंगे द बॉय, यानी कि वो लड़का, जहां वो लड़का आया तो द बॉय, क्योंकि वो डेफिनिट है, आप उसको जानते हो, पहले से ही आपको उसकी जानकारी थी। तो इस प्रकार से ये बात समझ में आई, जिसको आप निश्चित रूप से पहले से जानते हो तो यूज होना है द बॉय यानी डेफिनिट, और यदि उसको पहले से आपको जानकारी नहीं है, उसके विषय में आप नहीं जानते हो, तो यूज होगा अ बॉय या एन, ए या एन। ओके, और भी जैसे एग्जांपल हैं, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यहां पर कोई बात कर रहा है कि यही तो वो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, अर्थात उसको मालूम है इस किताब के बारे में, तो ये क्या हुआ, डेफिनिट आर्टिकल्स। तो यहां पर यूज क्या होगा, द या दी। दिस इज द बुक, दिस इज अ बुक, यहां दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, यह हुआ इंडेफिनिट आर्टिकल। दिस इज अ बुक यानी कि एक किताब है, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये किसकी किताब है, कैसी किताब है। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, यानी कि ये इंडेफिनिट है, उसके विषय में पूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन दिस इज द बुक यानी कि इस किताब के बारे में मुझे मालूम है, या ये किताब किसकी है, इस किताब के अंदर क्या है, मुझे पूर्ण रूप से पता है, तो यहां यूज होगा दिस इज द बुक, यानी कि द का यूज होगा। और जिसके विषय में, किताब के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, तो वहां होगा ए का यूज या आ का यूज। यह एक किताब है, ये हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल। ये एग्जांपल्स के द्वारा आपके डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है वो समझ में आया। डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग हम और भी जगह कर देते हैं, जैसे दा का यूज और भी है, जैसे अद्वितीय वस्तु या अपने जैसी अकेली वस्तु, यानी कि किसी वस्तु के जैसी दूसरी वस्तु ना हो, वो इकलौती वस्तु हो संसार में, तो उसके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे द सन राइजिंग इन द स्काई, क्योंकि सूरज जो है वो पूरे संसार में इकलौता है, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है, तो उससे पहले हमने यूज किया द। और द स्काई यानी कि आसमान इकलौता है, हर जगह पूरे संसार में एक ही आसमान है, एक ही स्काई है, तो उससे पहले भी हमने द का यूज किया। सेकेंड, द गंगा राइजेज इन द हिमालयाज, गंगा हिमालय से निकलती हैं, क्योंकि द गंगा अर्थात गंगा भी इकलौती नदी है, गंगा की जैसी भी कोई नदी नहीं है, इसलिए उससे पहले द का यूज हुआ, डेफिनेट आर्टिकल हुआ। द हिमालयाज, क्योंकि हिमालय भी एक ही है, हिमालय के जैसी कोई भी पर्वत चोटी नहीं है और इतनी ऊंचाई पर, तो इस प्रकार से ये भी डेफिनेट आर्टिकल हुआ हिमालयाज। तो इससे पहले भी हमने दा का यूज किया, क्योंकि ये सभी अद्वितीय वस्तु हैं, यानी कि इनके जैसी संसार में कोई वस्तु नहीं है, इसलिए उससे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। सेकंड ले लीजिए, जो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, जो आपने डिग्री पढ़ी होंगी, नहीं है तो आगे पढ़ोगे, 12th में आती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो, तो वहां पर हम द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, हरी क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। सुपरलेटिव डिग्री होती है सबसे उच्च अवस्था, यानी कि जिसके जैसा क्लास में दूसरा कोई ना हो, तो वहां पर यूज कर दिया हमने द बेस्ट बॉय।
क्योंकि हरी जैसा लड़का कोई क्लास में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने दा का यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया। सेकंड ले लीजिए, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन दिस विलेज, यानी कि यह जो मंदिर है इस गांव का सबसे पुराना मंदिर है, यानी कि इस गांव में इससे पुराना मंदिर कोई नहीं है। तो उससे पहले हमने क्या यूज किया, द आर्टिकल का यूज कर दिया। बात समझ में आई यहां तक। और यदि विशेषण का प्रयोग नाउन की तरह हुआ हो तो भी द का प्रयोग करते हैं, अर्थात यदि कहीं पर विशेषण का यूज हम नाउन की तरह करें तो वहां पर भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे एडजेक्टिव अर्थात विशेषण क्या है, धनी या रिच, क्या है ये एक विशेषता है, लेकिन ये नाउन की तरह यूज हुआ है। तो द रिच आर प्राउड, धनी लोग कैसे होते हैं, घमंडी, तो ये धनी लोग यानी कि नाउन बना दिया हमने इसको। द रिच आर प्राउड, धनी लोग घमंडी होते हैं, तो यहां पहले हमने द का यूज कर दिया क्योंकि ये नाउन की तरह यूज हुआ है। सेकंड, द पुअर आर माइजरेबल, गरीब लोग दुखी रहते हैं, तो यहां पर भी हमने पुअर को क्या बना दिया है, नाउन की तरह यूज किया है, तो इससे पहले हमने द का यूज किया है। तो इस प्रकार से आपको डेफिनेट आर्टिकल द या दी का यूज समझ में आ गया होगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कहां पर द बोलते हैं और कहां पर दी बोलते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं हम कि कहां पर द बोलें और कहां पर दी बोलें। इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि यहाँ दी बोलूँ या इसको द बॉय बोलूँ या द एंड बोलूँ या दी एंड बोलूँ, द काव बोलूँ या दी काव बोलूँ। तो इस प्रकार से मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर आपको द बोलना है और कहाँ पर दी बोलनी है। ओके, तो जैसे फर्स्ट बात करते हैं दी, कहाँ पर बोलनी है आपको, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए वोवल साउंड, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, यानी कि जो भी दा के या दी के बाद का जो पहला अक्षर आएगा उसकी जो उच्चारण की ध्वनि है वो स्वर से होनी चाहिए, तो वहां पर क्या बोलेंगे, हम दी बोलेंगे। जैसे दी ईयर, ई क्या है, ये वोवेल है। वैसे तो ए ई आई ओ यू कितने स्वर होते हैं, ये 5 होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं हमारे, बाकी 21 होते हैं। तो द ईयर या दी ईयर कब बोलेंगे इसको, क्योंकि यदि दा या दी के बाद में जो पहला अक्षर है हमारा ई ए आर, ईयर, तो इसकी जो ध्वनि निकल रही है वो होनी चाहिए किससे, स्वर से। तो ईयर, ईयर क्या है, एक स्वर है, तो यहां इसको बोलेंगे हम दी ईयर। सेकंड, दी ऑनेस्ट, अब यहां बात करेंगे हम एच, एच तो वोवेल नहीं होता है, ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स होते हैं, लेकिन यहां पर आ गया एच, तो इसको हम दी क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको जो उच्चारण कर रहे हैं हम उसकी जो ध्वनि है वो दी ऑनेस्ट, आ एक स्वर है, तो इसको जो बोलते समय ध्वनि निकल रही है वो निकल रही है वोवेल्स की, स्वर की, तो इसलिए इसको भी हम दी ऑनेस्ट बोलेंगे। थर्ड, दी एंड, दी एंड, ए क्या है, ये भी एक स्वर है, तो इस प्रकार से इसको दी एंड बोलेंगे हम। नेक्स्ट है दी एलिफेंट, तो ये भी एक स्वर की ध्वनि निकाल रहा है, एलिफेंट, तो इस प्रकार से इसको हम दी बोलेंगे। अर्थात जो भी दा या दी के बाद का जो पहला अक्षर आ रहा है उसकी जो ध्वनि है वो यदि स्वर है, स्वर में निकल रही है, चाहे वो कॉन्सोनेंट्स हो या वोवेल्स हो, अक्षर कोई हो, लेकिन बोलते समय जो भी ध्वनि उसकी स्वर में निकलती है यदि उसकी ध्वनि, तो उसको हम दी बोलेंगे, THEE दी। ओके, अब बात करते हैं दा, दा कहाँ बोलते हैं, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कंसोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि से होती है तब हम बोलेंगे वहां पर दा। जैसे द काव, द बॉय, एग्जाम्पल ले लीजिए द बॉय, क्योंकि ये क्या है, एक कंसोनेंट्स अक्षर है बॉय, और बोलने में भी यहाँ पर कोई भी स्वर की ध्वनि नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम द बॉय, ना कि दी बॉय।
सेकंड द पेन, यहां पर भी कोई स्वर की ध्वनि नहीं निकल रही है तो इसको भी द पेन बोलेंगे। द ईयर, द ईयर, बोलते समय तो हम इसको कहते हैं ईयर, लेकिन ये होती है ईयर, तो इस प्रकार से यहां भी हम द बोलेंगे। द हाउस, यहां भी ध्वनि किसकी निकली हमारी, कंसोनेंट्स, व्यंजन की। तो इस प्रकार से आपकी ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों, कहां पर दा बोलना है और कहां पर दी बोलना है। तो जहां पर भी स्वर या व्यंजन की ध्वनि निकलती है उसके ही अकॉर्डिंग हम उसको दा बोलें या दी बोलें, इसकी पहचान कर पाएंगे। बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल बताया। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल बचे हैं हमारे आ और अन, उसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।